पापा मेरे जाने से आपका खर्चा कम हो जाएगा, आप बहन से नाराज मत होना। लड़के ने सुसाइड नोट में जो लिखा वह चौंका देने वाला था। ठाणे जिले में रहने वाले एक 13 वर्षीय छात्र ने अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा उसे देखकर हर कोई हैरान है। इस बच्चे ने सुसाइड नोट में लिखा था कि पापा आप बड़ी बहन से नाराज मत होना, मेरे जाने से आपका खर्चा कम हो जाएगा। मैंने लिखा कि मैं बहुत दबाव में थी क्योंकि टीचर और लड़का मुझे चिढ़ा रहे थे। अब पुलिस ने इस मामले में एडीआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले 17 साल के एक युवक ने स्कूल प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। अब एक और बच्चे की आत्महत्या करने से कल्याण में दुख का माहौल है। वो कल्याणपुर के काटे मानेवली क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्कूल है। इस स्कूल में एक लड़का विघ्नेश पात्रा 8वीं कक्षा में पढ़ता था। विघ्नेश ने रविवार शाम को अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता प्रमोद कुमार काम पर गए थे, माँ और बहन काम के सिलसिले में बाहर गई थी। उसी दौरान ये घटना घटी। पिता घर आए तो देखा कि विघ्नेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बच्चे का शव देखकर वह चीखने लगा। आसपास के लोग घर में जमा हो गए। इसकी सूचना कोलसेवाड़ी पुलिस को दी गई। कोलसेवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बालक के शव को नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़के के पास एक सुसाइड नोट था जिसमें उन्होंने कुछ लिखा है। इसका मतलब यह है कि पिता को बड़ी बहन से नाराज नहीं होना चाहिए, मेरे जाने से आपका खर्चा कम हो जाएगा। आज आपने निवेदन देने के लिए कोलसेवाड़ी पुलिस में क्या कहना चाहोगे? हमारी ऐसी मांग है कि एक स्टूडेंट ने आत्महत्या की है, 13 साल के बच्चे ने। वो जिस मतलब टीचर के वजह से उसने आत्महत्या की है, उस टीचर को त्वरित पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट करे, क्योंकि उस बच्चे ने एक सुसाइड नोट लिखा है। उस सुसाइड नोट में उसने एक छोटे बच्चे का उल्लेख किया है और एक टीचर का उल्लेख किया है। अगर इतना उल्लेख करने के बाद भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है तो पुलिस किसको बचाने की कोशिश कर रही है? अगर उस टीचर का उल्लेख है तो उसको अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। और शैक्षणिक संस्थाओं ने जितनी भी ये स्कूल मतलब इनके डिवीजन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने ये रैगिंग को रुकाने के लिए कुछ उपाय योजना करनी चाहिए, ऐसी हमारी दूसरी मांग है। त्वरित पहले उसको अरेस्ट किया जाए और उस पर कार्रवाई। जबाब नोंदवून त्याच्यात तक्रारीच्या बाबत काय निष्पन्न होतं त्या अनुषंगाने पुढे कारवाई करीत आहोत। सुसाईड नोटमध्ये काय मुलाने उल्लेख केला? त्या 2-4 गोष्टींचा उल्लेख आहे। त्याचे बहीण आहे, तिला चिडू नका, नंतर काय 2-4 गोष्टी तर की मला शाळेत प्रेशर होता, एका विद्यार्थ्याचं काही नाव आहे, एका शिक्षिकेचं नाव आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील तपास करीत आहोत। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज के कार्यक्रम में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे पहुंची। पंकजा मुंडे ने शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज से आशीर्वाद लिया। धन्य उद्धव ठाकरे जी, वे शंकराचार्य नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। भारत में अवैध रूप से घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज का बयान पंकजा मुंडे के बारे में। पंकजा मुंडे के पिता से हमारा बहुत नजदीकी और भावनात्मक संबंध रहा है। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा की जिम्मेदारी उठाकर उन्हें दी गई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उद्धव ठाकरे के शंकराचार्य पर राजनीतिक दलों के लोगों को अपने बारे में बोलना चाहिए, उनकी अपनी श्रद्धा है, ये अच्छी बात है, हम सभी को स्वीकार करते हैं। जो वास्तव में सनातन और सनातन व्यवस्था के लिए काम करने को तैयार हैं, हम उन्हें दिल से स्वागत करते हैं। जिसे आप शंकराचार्य कह रहे हैं, जिसने उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद दिया था, वे शंकराचार्य बिल्कुल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर प्रतिबंध लगाया है, जिस आधार पर वे स्वयं को शंकराचार्य कहते हैं, वह भी एक छोटी इच्छा है। एक बेईमान व्यक्ति के आशीर्वाद का कोई फल नहीं होता और आसक्ति और द्वेष से भरे व्यक्ति से शराब भी नहीं मिलता। इसलिए किसी को बेईमान व्यक्ति के शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बेहद चिंता की बात है। भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। जो हिंदू भाई बहन बाहर अत्याचार का सामना कर रहे हैं, उन्हें देश में वापस आना चाहिए या फिर उन देशों को भी हमारे देश में शामिल कर लेना चाहिए। अब भारत की सरकार आ गई है, वह कश्मीर लेगी, पाकिस्तान लेगी और बांग्लादेश भी लेगी। बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत चिंता का विषय है और ये चिंता सिर्फ हमारी चिंता नहीं है, ये चिंता संपूर्ण मानव जाति की चिंता है। वहाँ जो हो रहा है वह मानवता को शर्मसार करने वाला है और मानवता से बड़ा धर्म कौन सा हो सकता है। और हम तो उसी धर्म को मानने वाले हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पर कोई राक्षस भी पैदा होता है और वो मृत्यु मांगता है तो रावण मरण मनुज कर जाता, वो रावण भी मृत्यु मांगता है तो मानव के द्वारा मृत्यु मांगता है। और आज वही मानवता शर्मसार हो रही है, उपासना के स्थल तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और हम तो यही चाहते हैं
यहाँ पर जो अवैध रूप से घुसपैठिए रह रहे हैं, अवैधानिक तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको हिंदुस्तान से बाहर किया जाए। और भारत की सरकार जो बाहर हमारे हिंदू भाई को सताया जा रहा है, उन हिंदू भाइयों को अपने देश में शामिल किया जाए, या तो हम कहते हैं कि उन देश को ही अपने देश में शामिल कर लिया जाए। क्योंकि अखंड भारत का निर्माण तो ऐसे ही होगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना, वो बांग्लादेश कोई और अलग से नहीं बने हैं, ये हिंदुस्तान भारत माता का ही अंग थे, जिन्होंने एक परिस्थिति के चलते कहें या एक हमारा दुर्भाग्य कहें कि वो हमारे भारत माता के दिल के और छिन्न छिन्न कर दिए गए, हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया गया। हम तो अब कहते हैं कि अब भारत की वो सरकार आई है, कश्मीर भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे, और कंधार और अफगानिस्तान तक हमारी सत्ता, भारत के अखंड भारत की सत्ता हो, हम यही चाहते हैं।